Today we will start chapter 11, that is coordinate geometry. From S. Chance for 10th class for ICSE. Just wait बेटा, पेन से ही नहीं चल रहा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर बेटा हमारे पास सेलिना में 2 चैप्टर्स थे। कौन कौन से? सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड इक्वेशन ऑफ लाइन। जो इसके अंदर है एस चंद के अंदर, वो दोनों चैप्टर्स को कंबाइन कर दिया है एक ही चैप्टर। 11 चैप्टर में नेम उन्होंने सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रखा हुआ है और उसके अंदर है वही सेम चीज। सबसे पहले आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्लियर नहीं है ना वीडियो? हाँ अब ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? इफ देयर आर 2 पॉइंट्स, line segment joining these 2 points is divided by a point. Suppose there is any point P which divide it in any particular ratio. Suppose the ratio is m1 ratio m2. A के coordinate x1 y1, B के coordinate x2 y2. Then the coordinate of P, yes जयंती, P के coordinate हमने x y ले लिए, तो x कैसे फाइंड होगा? फॉर्मूला पता है जयंती? नो सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? हाँ मनमोहित। सर m1 सर x2 into m1 m1 x2 plus Plus m2 x1 upon m1 plus m2। यस, मतलब x फाइंड करना है। उस टाइम y का कोई रोल नहीं है, ना y1 का यूज हो रहा है, ना y2 का, ना y का। मींस x कहता मुझे y की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वहां पे इसी टाइप से हम फिगर बनाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस साइड टाइप से एरो लगाएंगे, तो हमारी कभी मिस्टेक नहीं होगी। सेम वे y को भी गुस्सा आ गया कि x ने मेरा यूज नहीं किया, तो y कहता मैं भी x का यूज नहीं करूंगा। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 plus m2. This is the formula for y, x and y. Now section midpoint formula. midpoint अकेला midpoint formula भी बोल देते हैं इसको, और section midpoint formula ये भी बोल देते हैं। section midpoint formula में nothing is different, so easy. AB here P AB को पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इफ P इज द मिड पॉइंट, अगर P मिड पॉइंट हो तो आकृति P AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा बेटा? आकृति अगर P बेटा AB का मिड पॉइंट है तो AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? सर मैं बताऊं? 1:1, क्योंकि AP एंड PB इक्वल है। AP अपॉन PB करेंगे तो 1:1 आ जाएगा ना? यस सर। A के कोऑर्डिनेट x1 y1, B के कोऑर्डिनेट x2 y2। फॉर्मूला वही है ऊपर वाला, बस उसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। एक स्टेप कैलकुलेशन, m1 के प्लेस पे 1 फिल कर दें, m2 के प्लेस पे 1 फिल कर दें। 1 into x2 x2, 1 into x1 x1। तो हमारे पास जो P के कोऑर्डिनेट x एंड y हैं, जो x कोऑर्डिनेट है किसके इक्वल आ जाएगा? x1 प्लस x2 अपॉन m1 प्लस m2, 1 प्लस 1 2। तो हम ये सीधा फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे जब भी हमें मिड पॉइंट गिवन होगा। प्रियतम समझ आया? यस सर। और जो y है बेटा,
ये y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये बेटा लग गया पता? यस सर। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये फॉर्मूला समझ ना आए हो? नो सर। आगे बेटा सबको? यस Yes, सर। कि sir. हम जब हम सम करेंगे ना, तब हमें सही पता चलेगा। अब इसके बाद बेटा हमारे पास एक और फॉर्मूला है जो हमने यूज फाइंड करना है, दैट इज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड पता है क्या होता है? सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। त्रिशा, आपको पता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? नो सर। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको पता हो कि सेंट्रॉइड क्या होता है? मुझे पता है सर, मुझे पता है। हाँ उत्कर्ष, उत्कर्ष, उत्कर्ष। सर जहाँ पे ट्रायंगल के तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। The point where all the three medians meet. त्रिशा याद रखना अभी, मीडियन का मीनिंग लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, बीसी के मिड पॉइंट से, एबी के मिड पॉइंट से और एसी के मिड पॉइंट से वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहे हैं ना। जिस पॉइंट पे बेटा मीट करते हैं तीनों, एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे करेंगे, अगर नहीं करते तो आप गलत हो। तो उस जो ये पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। The point where all the three medians meet is called centroid. अब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट मैंने एक्स वाई ले लिए। सेंट्रॉइड का एक्स जो होता है वो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। मीन्स ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 एंड सी के कोऑर्डिनेट x3 y3। तो जो x है बेटा वो किसके इक्वल होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y किसके इक्वल होगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 के इक्वल। आया समझ? ये फॉर्मूलाज हैं किसके? सेंट्रॉइड, मतलब ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। हाँ बस यही इसके अंदर फॉर्मूलाज हैं। अब हम 11A बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 11A वी विल स्टार्ट। हाँ जी सर यही चीज मुझे सेलेना में करते टाइम समझ में नहीं आई कि हाँ सर जी अगर हमारा जो लाइन है अगर हम उसे 2 से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं हाँ तो उस केस में सर जो हमारा फॉर्मूला है सर उसमें हम मतलब ज्यादा पार्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा रेशियो बन हाँ रहा है वो कोई बात नहीं बेटा, वो तो जितने मर्जी पार्ट में डिवाइड हुए हैं सबकी कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे, बट रेशो हमारे पास होनी चाहिए कि वो उस पूरी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो पॉइंट। तो सर उससे भी हम एक ही स्टेप में जैसे अभी हम 2 पार्ट्स वाले को करते हैं वैसे भी कर हाँ सकते हैं। हाँ जी बेटा, हाँ जी। एक्सरसाइज 11A फ्रॉम एसचन। अब इसके अंदर बेटा फर्स्ट सम क्या है देखो, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 5, 8 एंड 9, 11। 5, 8 एंड क्वेश्चन देखो, find the midpoint of the lines joining 5, 8 and 9, 11. Take it as A and B. Midpoint P इसका midpoint ले लिया। P के कोऑर्डिनेट x y, P के कोऑर्डिनेट क्या ले लिया हमने? x y ले लिए। तो जो ये x है बेटा, यस आकृति, फॉर्मूला क्या होगा x का? बाई सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला बताया था ना, बाई सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो x किसके इक्वल होगा? सर 5 फॉर्मूला बेटा पहले, सर x इक्वल होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 की वैल्यू 5 प्लस 9 अपॉन 2, 5 प्लस 9 14 अपॉन 2, कट किया 7 आ गई। सेम वे y किसके इक्वल होगा आकृति? सर y1
plus y2 yes upon 2. y1 की वैल्यू 8, y2 की वैल्यू 11 upon 2, 19 upon 2. इसको ऐसे ही रख लो. तो therefore लास्ट में प्रेजेंटेशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ PR 7 एंड हमेशा पहले फर्स्ट पोजीशन पे x की वैल्यू आती है और सेकंड पोजीशन पे y की वैल्यू 19 अपॉन 2. दिस इज द आंसर. आया समझ? Yes, sir. सर हाँ जी. सर जैसे लेंस को जब भी हम मतलब फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ज्यादा प्रेफरेबल यही होता है कि हम पॉइंट्स में से लिखें. तो हाँ जी. कोऑर्डिनेट पर हम ऐसे अपॉन की फॉर्म में लिखेंगे फ्रैक्शन में. नहीं, डेसिमल में लिख ले बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. ओके सर. इसके चारों के चारों पार्ट्स बेटा हो जाएंगे इसी फॉर्मूला से. सेम है, 0 + 8 अपॉन 2, 0 - 5 अपॉन 2, इस टाइप से कर लोगे. हो सेम जाएगा सर. मेथड. Yes, sir. yes sir. सेकंड सम बेटा, in question number 2, find the midpoint of the sides of triangle whose vertices are given. सेम क्वेश्चन है. अब इसको ना थोड़ा सा शॉर्ट वे में लिखेंगे. कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास काफी लेंथी सम हो जाएगा नहीं तो. उन्होंने फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल. ए के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, 1 - 1 गिवन है. बी के कोऑर्डिनेट 4, -1 गिवन है. सी के कोऑर्डिनेट 4, 3 गिवन है. हमने इनके मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर दिए. मिड पॉइंट्स डी ई एफ पी क्यू आर कुछ भी दे दो. मैंने पी क्यू आर ले लिया. तो यहां पे लाइंस कैसे लिखनी है, सिंस P is the midpoint of BC, P is the midpoint of BC, therefore by using section midpoint formula, coordinates of PR प्रेजेंटेशन देख लो किस वे से. अब ना जैसे x और y हम अलग अलग फाइंड करते थे, अब हम एक ब्रैकेट में कर देंगे. सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख ही दिया. सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला, यस अदिति, Yes x sir. किसके इक्वल होता है? So x1 plus x2 upon 2. तो यहाँ पे क्या आएगा? So BC का y, so 4 plus 4 upon 2. यस 4 + 4 अपॉन 2. नींद खुली नहीं है ना अदिति की? सुबह सुबह संडे को भी उठा दिया. दिस वन. ओके, तो एक ही ब्रैकेट में देखो, हमने एक ही ब्रैकेट में कर दिया x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2. क्योंकि जो कोऑर्डिनेट है वो हमेशा x y की फॉर्म में ही आते हैं ना. हमेशा पहले x आता है, दूसरे नंबर पे y, इसलिए हमने ऐसे कर दिया. अलग अलग करेंगे और एक्स्ट्रा लाइंस बनती जाएंगी. p 8 अपॉन 2, यहाँ पे -1 + 3 कितना होता है अदिति? 1 मिनट बेटा. Sir 2 upon 2. हाँ जी, हाँ जी, अभी बोलो इप्सिता. नहीं सर कुछ नहीं, मुझे लगा वो बी के कोऑर्डिनेट्स ने आपने इसके लिखे हैं पी के. अच्छा यार, आज तो सुबह सुबह तो नहीं ऐसे करना चाहिए यार इप्सिता. नहीं सर वहां पे 1 आना था ना, तो मुझे लगा आपने -1 लिखा है तो बोलने में. अच्छा, -1 ही है बी के कोऑर्डिनेट में. सर पी में -1 नहीं आएगा ना. जैसे बेटा ये हमने पी के कोऑर्डिनेट फाइंड की, सेम वे से हम क्यू के करेंगे. क्या लिखेंगे? नाउ प्रॉपर हम उनको बताएंगे कि क्यू एसी का मिड पॉइंट है. नाउ क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. Therefore, by using section midpoint formula, ये लाइन लिखनी है लिख दो, नहीं लिखनी ना लिखो. जो मैं ये लिख रहा हूं, by using section midpoint formula, coordinates of QR, coordinates of QR. Yes अश्लेषा, क्या आएंगे बेटा?
So 1 plus 4 upon 2 हाँ minus 1 plus 3 upon 2. ये बेचारी हमारी प्रेशर की मारी। हाँ कितना आएगा श्लेषा? 5 upon 2, हाँ 2 upon 2. तो इसके आगे ही क्यू लिख दो, क्यू के कोऑर्डिनेट 5/2, ये कट रहा है तो 1, 1। तो ये हमारे क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए। सेम वे से बेटा हम आर की कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, वो तुम अपने आप करोगे। ओके, सर फाइंड कर लिया सर। थैंक यू सो मच प्रियतम, मेरे मार्क्स आ जाएंगे बेटा, आपने फाइंड मेरे कर लिया। आएंगे सर। तेरे आएंगे? ओह, यस सर। तूने तो यार मेरा दिल ही तोड़ दिया कि तेरे मार्क्स आएंगे मेरे मार्क्स नहीं आएंगे। हाँ जी बेटा बोलिए, कोई कुछ पूछ रहा था? यस सर। हाँ सर हम जी, इसके कोऑर्डिनेट्स अलग अलग भी फाइंड कर सकते हैं ना? अलग अलग कर सकते हैं बेटा। वो देखो अभी 2 फाइंड किए हैं, आधा पेज भर गया, तीसरे में इतना स्टेप और यूज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अलग अलग करेंगे तो बहुत बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए ज्यादा बेटर है कि हम एक ही ब्रैकेट में कर दें। ठीक है, ओके सर। यू थ्रू? यस सर। नाउ द थर्ड सम। थर्ड सम में बेटा फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल इफ द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर आर दिस एंड दिस। एक सर्कल ड्रॉ कर लो, इसका डायमीटर ड्रॉ कर लिया, एंड पॉइंट्स ए एंड बी हमें गिवन है कि एंड पॉइंट ए एंड बी है। ए के कोऑर्डिनेट -5 7, बी के कोऑर्डिनेट 3 -11 -11। तो फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। फाइंड द सेंटर का मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, अंडरस्टूड? फाइंड द सेंटर मींस we have to find the coordinate of center of diameter, center of circle, midpoint। सेंटर क्या होता है आस्था? डायमीटर का मिड पॉइंट होता है ना? यस सर। तो ओ जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट मैंने एक्स वाई ले लिए। आस्था एक्स किसके इक्वल होगा? सर x1 plus x2 by 2 तो x1 की वैल्यू -5 आगे बोलो, 3 प्लस 3 3 अपॉन 2 2। तो x कितना आ गया हमारे पास? -2/2, 1। यहाँ पे भी हम अगर इकट्ठा फाइंड करना है ना, ये सेंस O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ OR, वैसे कर सकते हैं। सेम वे नाउ y किसकी इक्वल होगा? y1 y1 plus 1। plus y2 7 plus -1 हाँ वो अपने आप कर लेना, मैंने सीधा by माइनस 2 लिख दिया। -4/2 -2 आ गया। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स, प्रेजेंटेशन जरूरी है, कंपलसरी है, प्रॉपर वे से लिखना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर आर, सेंटर ओ आर, -1 -2। आया समझ? लग गया पता? यस सर। यस सर। यहाँ पे ना 2-3 लाइंस जो लिखनी है वो अपने आप लिखोगी। मुझे ये था टाइम वेस्ट ना हो उस पे। Since O is the midpoint of diameter AB, therefore by using section midpoint formula x और y फाइंड कर। अगर एक ही ब्रैकेट में करनी है तो एक ब्रैकेट में कर दो, तो वो 2 लाइनों में हो जाएगा। अब ये 4 लाइनें बन, 3 लाइनें बन गई, मतलब समझे? लग गया पता बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस Now the fourth sum. If M is the midpoint of AB, find the coordinate of A. M is the midpoint of AB. AB ड्रॉ कर लिया, M इसका midpoint given है। midpoint मतलब 1:1 है हमारे पास। M is the midpoint of AB. Find the coordinate of A. A के coordinate x1 y1 we have to find. अब x1 y1 A के coordinate find करने हैं। If the coordinate of M and B are, M के coordinate क्या given है हमें? 2 8। पहले हमें ये M find करना होता था, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते थे, अब गिवन है।
and B is -4, 19. चिन्मय सर क्या करें इसको? मैंने x2 y2 लिख लेता हूँ, इसको xy लिखे सर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेंगे सर by using सेक्शन section formula. Section midpoint formula, not section formula. सर section- मिड पॉइंट तो सर x1 + x2 वाला होता है हाँ जी, फिर तो सर हम लोग तो वो यूज करेंगे m1 x2 बेटा रेश मिड m क्या गिवन है? मिड पॉइंट One. गिवन है ना, यस सर तो मिड पॉइंट ही लगेगा। जब Okay. मिड पॉइंट दिया हो बच्चे तो रेशो 1:1 ही हो जाती है ना। ये याद रखना, जब भी मिड पॉइंट गिवन है एट दैट टाइम you have to use section midpoint formula, not section formula. Okay? तो yes, क्या लिखूं? एक मिनट बेटा, just wait. हाँ जी चिन्मय, क्या सर लिखूं? x इक्वल टू x1 + x2 x is equal to x1 plus x2 upon 2 and y is equal to y1 + y2 अपॉन ये फॉर्मूला है। हाँ सौरभ, आप पूछ मुझसे, क्या पूछ रहा था? सेक्शन फॉर्मूला कब लगेगा? कैसे? ऊंची बोल थोड़ा सा। सर वो m1 x2 + m2 x1 वाला वो कब लगेगा? जब आएगा, जब रेशो मिड पॉइंट गिवन है ना, तो यही लगेगा। जब रेशो डिफरेंट होगी, जैसे फिफ्थ सम में है बेटा, तब करेंगे हम। ठीक है? जैसे सर 2:4 हुआ तब। x की वैल्यू 2, x1 हमने फाइंड करना है, x2 -4 अपॉन 1 + 2। यहाँ पहले इसको सॉल्व कर लो। हाँ जी, सर हम ऐसे नहीं कर सकते थे सर, x1 को उस साइड ले जाते, x1 = x + x2। x is equal to नहीं, x1 = x + x2 अपॉन 2। बेटा m मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है उसका ये फॉर्मूला है। इस साइड वाले का थोड़ा a थोड़ा मिड पॉइंट है x1, ओके सर। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो ये है ना, x एंड y। x ही तो बेटा x1 + x2 अपॉन 2 के इक्वल होगा। आया समझ? यस सर। अब 2 2 4 और -4 इस साइड आके क्या हो जाएगा? +4। मैंने एक ही स्टेप में कर दिया। ये समझ आ गया ना कैसे आया? मैंने एक ही स्टेप में कर दिया। तो x1 Yes, की sir. वैल्यू चिन्मयी 8 8। अब यहाँ पे ये तू करवाएगी मुझे, तेरे सामने क्वेश्चन है सारा। क्या मैं? लिखूं मैं? नहीं Sir, चिन्मयी, यस सर y इनटू y के प्लेस पे सर y के प्लेस 2 8 सॉरी 8 मैं आ जाऊं यहाँ पे? यस सर आ जाइए नो, यस आ जाइए। एक 19 चीज बोलना, 1 2 अपॉन। हाँ सर जी बेटा, मल्टीप्लिकेशन पे 16 हो जाएगा और इक्वल टू y1 + 19 ओके सर 19 उस साइड आके माइनस हो जाएगा। -3 3 नहीं आएगा? नो सर चलो ठीक है, चिन्मयी ने बोल दिया तो हम -3। थैंक यू So सर therefore, coordinates of A are 8 and -3. This is the answer. ये समझ आ गया? यस सर। अब जो Yes, इसका sir. सेकंड पार्ट है बेटा, ओहो, वो सेम टाइप का है। सेकंड पार्ट में बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है, वो अलग से फिगर बनेगी। ए और एम के कोऑर्डिनेट, ये ए के कोऑर्डिनेट एम के कोऑर्डिनेट गिवन है, वैसे ही सेम टू सेम जैसे हमने ये वाला सम किया था इसी टाइप से होगा। अब x2 y2 फाइंड करने हैं, ये दोनों गिवन होंगे। ठीक है? Yes, sir. यस सर। Now we will reach on question number 5. Find the coordinate of point which divides internally the join of points. Eight, 9 and -7, 4 in the ratio 2:3. यहाँ P पॉइंट ले लिया, ये 2 ये 3। अब देखो रेशियो डिफरेंट होगी ना, P के कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है। ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है। इसकी कोऑर्डिनेट x y लिखी है हमने। This one,
जो x है बेटा वो किसके बाई मतलब यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे बाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पे अब गीतांजलि सेक्शन फॉर्मूला में x का फॉर्मूला बोलो बेटा। गीतांजलि सिंह जी आंखें खोलो। नहीं खोलनी? पक्का सोई हुई है। सर मैं बताऊं प्लीज? नहीं इफ्रा, सर मैं सर सर जिसने अपना नाम गीतांजलि रखना है वो बता दो। ठीक है, नहीं इफ्रा, Yes, sir. x किसके इक्वल होता है सेक्शन फॉर्मूला में? Sir, m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. देखो मैं टर्न वाइज चल रहा हूं, ठीक है ना। तो 2 इंटू क्या आ जाएगा? गीतांजलि रीज्वाइन करो बेटा। Sir, 2 क्या? into -7 हाँ जी, plus 3 into 8 अपॉन 2 plus 3 यस। तो x किसके इक्वल आ गया हमारे पास? -14 plus 24 upon 5. कितना आएगा? Sir, 10 upon 5. 2. x की वैल्यू 2 आ गई। सेम वे y, नाउ y किसके इक्वल होगा फॉर्मूला? Sir, m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. हाँ जी, क्या लिखूं? Sir, 2 into 4, यस, 3 into 9 upon 2 plus 3. वेरी गुड। यहीं पे लिख देते हैं। 8 plus 27 upon 5. इतना टाइम 3 9 ऐड करके तो नहीं देखने लग गई? से आता नहीं है कभी कभी। अच्छा, 35 upon 5 5, 7। 7, Therefore, coordinates of P are 2,7. ठीक है बेटा, दिस इज द आंसर। लग गया पता? यस सर। हाँ यस सर। जी, सर वैसे थैंक यू, कल आपने 9 बजे वाली क्लास नहीं लगाई। क्यों? सर कल क्योंकि मुझे जाना था एक और ट्यूशन। 9 o'clock जाना था? 9 o'clock ट्यूशन गई थी? नो सर, 9 o'clock तक था उधर, तो फिर आते आते टाइम हो जाता है ना। इतनी रात को? सर कल ही था बस। गलत बात है अभी। यस सर। अश्लेषा तेरे पे क्या प्रेशर है? इफ्रा पे है प्रेशर, तो देख 9 बजे ट्यूशन से आती है ये। नो सर सर, मुझे 9 ट्यूशन नहीं की आती। आदत ही नहीं है सर, पहली बार बस ट्यूशन लगाया। पहली बार लगाया? तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा है कि बुरा है? सर कभी कभी अच्छा नहीं लगता है क्यों? सर, हमेशा एक ही टाइम पर बैठ जाती हूँ, फिर और कोई पढ़ाई करने का मन हो तो वो नहीं कर पाती। सर इस साल मैंने भी पहली बार ट्यूशंस लगाए हैं। ऑफलाइन क्या ऑनलाइन? सर ऑनलाइन, सर साइंस का भी और मैथ्स का भी। ठीक सर है, ऑफलाइन तो बहुत टाइम वेस्ट है, हाँ इसलिए। वो तो टाइम वेस्टेज है। सर मैंने Offline- सर नाइन्थ में एक बात वेदांतों है, के सर ट्यूशन सर लगा एक बात है जो मुझे नहीं अच्छी लगती। सर। सर जब हम स्कूल से आते हैं ना, तो सर हमारे पास सेल्फ स्टडी करने का टाइम नहीं बचता ट्यूशंस और उसकी वजह से। हमारे पास देखो, केवल 2-3 घंटे ही बचते हैं पढ़ने के। हाँ वो तो है ही बेटा, क्योंकि ऑनलाइन में देखो जाने का टाइम बच गया, आने का टाइम बच गया, ठीक है, जो एनर्जी जाने में आने में वेस्ट होती है वो बच गई। और सबसे बड़ी बात तो घर वालों के सामने बैठे हो कि हाँ कि क्या हो रहा है ना Yes, भाई? सर मैं क्या कह रहा हूँ सर, जितने में सर वेदांतों के टीचर हाई करते हो उतने में आप एक चैप्टर के फॉर्मूले समझा देते हो। अच्छा जी, यस पर कसम से उनका तो एक लेक्चर देखने लग कैसे? जाओ, आधा घंटा सौरभ, उनकी बकवास ही नहीं खत्म सौरभ, होती। यस सौरभ, सर। तूने वेदांतों के पास रखी थी ट्यूशन अभी?
नो सर 9th में रखी थी ना। नहीं, अभी किसके पास रखी थी? अभी सर एक टीचर था इधर ही, फिर छोड़ क्यों दिया? सर वो चला गया ना। वो कहाँ चला गया? सर उसको अब निकाल दिया है सर। सर वो क्यों? पता है क्या, सर वो कहता था कि मैं तीसरी आंख लगा सकता हूँ, आप आंखों में पट्टी डाल डाल लोगे ना फिर भी आपको दिखेगा। अच्छा, इसलिए निकाल दिया उसको। नो सर, सच्ची सर हाँ, ऐसा ही था सर। अच्छा। तो सर वहाँ पे जितनी कितने चैप्टर रिस्पेक्ट है किए थे अपने तूने? टीचर्स के लिए, निकाल दिया उन। कितने चैप्टर किए सौरभ वहाँ पे? सर 3। अरे अरे, हमने उतने में ना 16 17 चैप्टर्स कर लिए। सर हमारे मैथ वाले टीचर ही बड़ा गंदा पढ़ाते थे सर, तभी तो आए हम सर। सर वो घर से 4 किलोमीटर दूर था सर, दोपहर को जाना पड़ता था। हाँ, चलो 6 हम फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 3 and 6 5 2 3 and 6 5 find the coordinate of point of trisection. ट्राइसेक्शन जैसे बाइसेक्ट होता है 2 इक्वल पार्ट्स, वैसे ट्राइसेक्ट क्या होता है? 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ट्राइसेक्ट का मीनिंग 3 इक्वल पार्ट्स। सपोज P and Q are the trisect AB. इप्सिता, यस सर। P AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? सर 1:2। देखो 1 3 इक्वल पार्ट्स हैं, ये तीनों आपस में इक्वल हैं, इक्वल है ना? तो इस साइड 1 पार्ट है, इस साइड 2 पार्ट है, तो P इसको 1:2 में डिवाइड करेगा। ये x1 y1 ले लो बेटा, ये x2 y2 ले लो। अब देखो अलग अलग फाइंड करनी है ना, P के कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है और Q के फाइंड करनी है। Q को x3 y3 ले लो। पहले हम P के फाइंड करेंगे। अब देखो शॉर्ट वे कैसे, हियर P डिवाइड्स, हम उसको बता रहे हैं टीचर को कि P डिवाइड्स AB in 1:2. So therefore, by using section formula, coordinates of PR हम अब एक ही ब्रैकेट में करेंगे बेटा, m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, और सेकेंड m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। ये बेटा आया समझ? यस सर। तो अब P के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखूं बेटा मैं, बताओ? सर 1:6 प्लस 2। ऐसे एरो बना लिया करो, ठीक है ना? यस 1:6 कितना आएगा? सर 6 6 प्लस 2 2 into 2 that is 4 upon 3 1 plus 2 3। 3। और यहाँ बेटा मैंने एक शॉर्टकट मार दिया, मैंने 1:6 नहीं लिखा, मैंने सीधा 6 लिख दिया। 2 into 2 नहीं लिखा, मैंने सीधा 4 लिख दिया। नीचे 1 plus 2 नहीं लिखा, 3 लिख दिया। आपने ये नहीं करना, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ स्पेस कम थी, मुझे ये था कि यहाँ पे करना है, इसलिए मैंने शॉर्ट में कैलकुलेशन कर दी। सर मार्क कर सकते हो? यार सर तूने नहीं करनी, मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके सर। इसका मीनिंग क्या हुआ सौरभ? मैंने बोल दिया कि आपने नहीं करना, आपने पूरा डिटेल में करना है, तो इसका मतलब मार्क्स कटेंगे ही। यस सर। उसके बाद सर 1 into 5 that is 5 plus 2 into 3 6 upon 3। तो P के कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 10/3 यस सर 10/3 एंड and 11/3। तो P के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए। अब सेम वे से इप्सिता क्यू AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? सर 2:1। 2:1। अब इसको भूल जाना, वैसे ही सेम टू सेम सेक्शन फॉर्मूला से बेटा क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएंगे अब 2:1 का यूज करके। यस यस सर। सर। पक्का? यस सर। यस सर। Okay, now we will reach on question number 7.
इन व्हाट रेशो, हाँ अब इस टाइप के सम में जहां पे भी ये लिखा हो इन व्हाट रेशो, फाइंड द रेशो, हम रेशो को k रेशो 1 लेंगे। अगर हम m1 m2 की फॉर्म में रख लेंगे तो भी ठीक है, बट ज्यादा बेटर होता है कि हम k रेशो 1 की फॉर्म में ले लें। इन व्हाट रेशो द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 2 - 3 and 5 6 is divided by x axis a b, जो p पॉइंट है ना वो x एक्सिस पे लाई करता है। तो जयंती माला जी Yes. पहले सो रही थी, पहले भी मैंने एक बार बुलाया था तेरे को। जयंती, Yes. Sir. कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पे होता है किस फॉर्म में होता है बेटा? x, 0, ठीक है। x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, अगर y एक्सिस बोला होता तो 0, y होता। x एक्सिस पे ऑन x एक्सिस y इज ऑलवेज 0, ये याद रखना है, एंड ऑन y एक्सिस x इज 0। तो यहां पे रेशियो फाइंड करनी है ना, तो लेट, देखो लाइन कैसे लिखनी है प्रॉपर वे से। चिन्मयी कहां पे ध्यान है तेरा? सर मेरा भाई मेरे से लड़ रहा है। Px0 be a point on x axis। सर हाँ जी, सर आप कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवा रहे हैं? तेरे को अभी तक पता ही नहीं चला? नहीं सर अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया। हम 11A कर रहे हैं बेटा इस चरण में से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ओके सर, 7 थैंक सम। यू सर। सर कोई ए चंद नाम की भी बुक है क्या? ए चंद नहीं, सर आप लिख रहे थे आज। ओ यार तभी तो डिलीट कर दिया वो। एस पता नहीं ए कैसे बन जाता था। ओके। Px0 be a point on x axis which divides the join of a and b in k ratio 1। देखो सारा कुछ इस लाइन में आ गया, हमने k ratio 1 लेट किया, वो भी इसके अंदर आ गया। x एक्सिस पे पॉइंट था x0, वो भी इसके अंदर ही, इस लाइन के अंदर ही आ गया। मतलब ये लाइन लिखनी कंपल्सरी है बेटा, जो मैंने यहाँ पे लिखी है। लेट p x0 भी ये पॉइंट ऑन x एक्सिस, क्योंकि y की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पे ही होगा। विच डिवाइड द जॉइन ऑफ a एंड b इन k रेशो 1। तो जयंती अब मुझे ये बताओ p पॉइंट के कौन सा कोऑर्डिनेट हमें पता है? Sir, y. y, वेरी गुड, यस, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हमें पता है। तो हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला y वाला लगाएंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला y के लिए क्या होता है जयंती? Sir, y plus y2. ये मिड पॉइंट है। Sir, no, sir, no, sir. Sir, m1 plus m1 y2 यस, plus m2 y1 हाँ, upon m1 plus m2. यस। अब देखो y के प्लेस पे 0 फिल कर देंगे। m1 k, y2 5 है कि 6 है? Sir, y2 6. प्लस m2 Sir, m2 0 और k 1 ये होता है बेटा, ये m1 ये m2 1 एंड y1 y1 5 5 कहां से है y1? -3. पहले नींद नहीं खुली थी हैं जयंती? अपॉन में क्या आएगा? k हाँ, 1. वेरी गुड। थोड़ा ध्यान से बेटा, ये एरोज हम इसीलिए लगाते हैं ना कि m1 को इससे, m2 को इससे, ठीक है। Yes. अब k + 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा। 6 × k 6k, 1 × -3 -3। 6k को इस साइड ले आएंगे तो -6k हो जाएगा, इज इक्वल टू -3।
माइनस से माइनस कैंसल, के कितना आ गया 3/6, 1/2। तो रिक्वायर्ड रेशो क्या आ गई हमारे पास, 1:2। सर हाँ जी, सर जयंती और राशि की आवाज बिल्कुल सेम नहीं लगती। नहीं वो छोटे बच्चों वाली आवाज है इसकी, ये थोड़ा सा, ये भी तो वैसे छोटी बच्ची ही है। सर इसीलिए तो बोला सेम नहीं लगती। राशि आई नहीं है ना। सर ऋषभ जी, सर ऋषभ सर जी सर नमस्कार। क्या ऋषभ सर? जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप 750 पे आपने ज्वाइन किया। सर सो गया था। वही तो कह रहा हूँ, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने 750 में ज्वाइन किया। आपको मैथ बहुत ज्यादा आने लग गया है कि आप अपनी नींद पूरी करते हो। सर आपको 8 o'clock का रखना चाहिए था। क्यों? सर रोज सुबह उठना पड़ता है, एक दिन तो सोना था। फिर सो जाता है बेटा, क्लास ज्वाइन करने के लिए किसने बोला था? जरूरी है क्लास सर ज्वाइन आप करनी? भूल अभी गया सो था जा यार। जाके, सो जा ना जाके यार, क्या जरूरत है? मार्क्स तो आते रहेंगे, नेक्स्ट ईयर दे देना 10th के एग्जाम। है ऋषभ? नो सर। नींद थोड़ा पूरी होगी बेटा जी, किसी से आगे निकलना है ना तो उससे ज्यादा हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। आया समझ? यस सर। अगर मैं यस ये सर। सोचूं कि नहीं जी मैं तो सिर्फ जॉब ठीक है मेरी एनफ है, तो वो तो एक सिर्फ 60,000 रुपीज है। 60,000 से घर नहीं चलते आजकल। मैं भी उठाऊं ना, मैंने भी अपनी नींद खराब की है ना, मेरे को क्या यस सर। जरूरत थी? अब मैं भी ना डे काउंट करने लग जाऊंगा कि हाँ ऋषभ ने इस दिन नहीं ज्वाइन किया था, इतनी छुट्टियां मारी थी। सर मैं उठ सकता था लेकिन सर भूल गया था। कल आपने रात को मैसेज किया भी नहीं था। मैं फिर क्या हो गया, बताया तो था ना ग्रुप में। सर इतना थोड़ा आवाज हो रहा था उस समय, सब लोग बोल रहा था। अरे है, अच्छा चलो। सर हाँ जी, सर एक दिन ना सर जयंती ने सर अपनी पिक्चर भेजी सर, उसको देख के मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मैं उससे कुछ ज्यादा ही बड़ी हूँ। अच्छा हाँ वो तो है ही, छोटी सी बच्ची है हमारी जयंती। सर हाँ जी, सर क्लास कब तक लगनी है? क्लास जब तक चैप्टर खत्म नहीं होता। हो क्या? सर इतनी ज्यादा? सर सच कहीं में? कहीं जाना है? सर नहीं सर, रोटी खानी है। रोटी रोटी तो खाते ही रहते हैं हम। सर मैंने खा भी ली। चलो ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट करेंगे ना बेटा। यस सर। 8th sum, find the centroid of the triangle whose angular points are given. मोदी जी, यस सर। अभी हमें ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -4 6, 2 -2, 2 5, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। हमने सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है पहले तो ये बताओ परिधि, सेंट्रॉइड क्या होता है बेटा? यस सर। सर जहाँ पे मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं ट्रायंगल के। इंटरसेक्ट की जगह ना मीट बोला करो, द Yes, पॉइंट sir. वेयर Point at ऑल which द थ्री medians- मीडियंस मीट। The three medians meet. एक मीडियन, दूसरी मीडियन, तीसरी मीडियन, ये तीनों मीडियन इस पॉइंट में मीट कर रहे हैं ना। Yes, sir. तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला क्या था? Sir, x1 plus x2 plus x3 upon 3. इसके साथ ही Comma. मैं कर दूं? Yes, हाँ, sir. y1 plus y2 plus y3 upon 3. तो सेंट्रॉइड को मैं ओ ले लेता हूँ, ओ। Yes, sir. क्या लिखूं? Uh,
2 plus 2 minus 2 plus 2 minus 4 upon 3 comma minus 2 plus 5 plus 6 upon 3 0 Oh. upon 3 4 minus 4 4 0 upon minus 3 4 is, upon चलो मैंने सीधा 0 0 लिख दिया। yes sir 11 minus 2, देखो ये दोनों प्लस के, 11 minus 2 9, 9 upon 3 3। 3 तो ये हमारा आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट बेटा इसमें? नो सर। No, sir. नाउ प्रभु जी, यस सर। जो नेक्स्ट सम है 9th वन, इफ x1 y1 2 3, हमें ऐसे लिख के दिया हुआ है उन्होंने, x1 y1 इज इक्वल टू 2 3। उसके बाद लिख दिया है x2 3 y3 minus 2 and g is 0 0। फाइंड y2 and x3। y2 फाइंड करना है हमने, एक x3 फाइंड करना है। एक्चुअल में ना यहाँ पे क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, वेयर g इज द सेंट्रॉइड लिखना था, ये लिखा नहीं इन्होंने। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखना था, चाहिए था कि g जो है वो सेंट्रॉइड है। चलो फिर से वही सेम एक ट्रायंगल बना लो। सर ऐसा क्यों? बस दिमाग खराब है उनका। नहीं सर, वैसे यहाँ पे क्यों आना चाहिए था जी जैसे फिर तो सेंट्रॉइड? फाइंड ही नहीं होगा ना बेटा, हमें जी पता ही नहीं क्या है, कहाँ पे है। चलो ये तो पता है कि ABC, ये भी वैसे लिखा नहीं उन्होंने कहीं पे भी। ये x1 y1 है, दैट इज 2 3। यहाँ पे 2 3 लिख दो, ऊपर मैंने यहाँ पे 2 3 लिख दिया। x2 की वैल्यू 3 y2 फाइंड करना है। यहाँ पे x3 हमने फाइंड करना है, y3 की वैल्यू -2 की बनना है। अब हमें क्या पता है कि ये ABC के कोऑर्डिनेट है, बस सीधा उन्होंने ये लिख दिया, कोई मिसिंग है, मतलब सारा क्वेश्चन ही रॉन्ग है। अपनी तरफ से हमने क्वेश्चन बना दिया। जो सेंट्रॉइड है बेटा वो जी ले लिया, जी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 0 0। यस प्रभु, बाय यूजिंग फॉर्मूला, ये सर x ये y, x किसके इक्वल होता है? सर x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3। यस, x के प्लेस पे 0 आ सर जाएगा, 0। x1 के प्लेस पे सर 2 प्लस प्लस 3 x2 प्लस प्लस x3। क्योंकि x3 हमने फाइंड करना है अपॉन 3। यस अब यहाँ पे क्या लिखूं, 3 ऊपर जाके 0 से मल्टीप्लाई होके 0 बन गया। इस साइड क्या आ गया? सर x3 प्लस 5। 5 प्लस x3 या x3 प्लस 5। 0 इंटू 3 सर 0। 5 इस साइड आके -5 इज इक्वल टू x3। x3 तो x3 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? -5 आ गई। सेम वे बेटा हम y2 फाइंड करेंगे। y किसके इक्वल प्रभु? सर y1 प्लस y2 प्लस y3/3। y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। y के प्लेस पे 0 आ जाएगा, y1 सर 3, 3 y2 फाइंड करना है, y3 -2 -2 अपॉन 3। 3 3 इंटू 0 0, 0 3 minus 2 1 y2 प्लस 1। 1 इस साइड आके माइनस हो गया, तो यस सर। y2 की वैल्यू आ गई। ये हमारे आंसर आ गए। इसको ब्रैकेट्स में नहीं लिखना क्योंकि ये अलग अलग है। x3 इसका पार्ट था और y2 इसका पार्ट है, कहीं एक ब्रैकेट में लिख दूं। ये हमारा सम हो गया। सर है? एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस है? 20। कहीं जाना है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। फिर सर वो तो वैसे ही पूछ लिया। यार मैं ना छुट्टी कर दूं तो प्रॉब्लम, मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा लूं तो प्रॉब्लम। कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो बस पूछा है एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस है। हाँ जी, नाउ प्राची। क्या सर?
अभी घर पहुंची हूँ सर, बस पहुंचते ही क्लास लगाया। तो कहाँ थी? मामा घर गई थी सर राखी के लिए, मम्मी को राखी बांधना था ना। तो रात को सारी रात सफर किया है? हाँ नहीं, तेरे कितनी दूर है तुम्हारे मामा के घर? है सर, अच्छी खासी। अच्छी खासी कितनी का? सर ये भी मजदूरी करके आई है। सर मेरे मामा का घर मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है पूरा। सर 9 o'clock से पहले क्लास खत्म हो जाएगा ना? क्यों, तेरे को क्या जल्दी है? सर ऑनलाइन क्लास है हमारा, स्कूल का। आज कौन सा स्कूल का तेरा क्लास हो गया संडे को? सर बा- हमारा है बायो का क्लास ऑनलाइन लेना क्लास था। है। छोड़ सर दे फिर वो। अनोखा स्कूल है। हैं? सर इनका स्कूल अनोखा है। सर संडे को कौन क्लासेस लगाता है? सर ऑनलाइन क्लास। सर रोज हमारी करवा दी। टीचर कोर्स कंप्लीट करने में सक्षम नहीं है तो वो ऑनलाइन क्लास ले रही है। अच्छा चलो, मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। मिड पॉइंट्स गिवन है। प्राची आपने सेक्शन फॉर्मूला किया हुआ है चैप्टर? कौन सा सर? सेक्शन है मिड पॉइंट फॉर्मूला? नहीं किया। ओके, अभी हम एस चंद में से कर रही हैं। हमें मिड पॉइंट्स गिवन है। चलो छोड़ो, आप रहने दो। ऋषभ तूने तो किया हुआ है ना? सर मेरे पास बुक नहीं है। मैं बता रहा हूं ना, क्वेश्चन तो मैं बोल रहा हूं। हमें एक ट्रायंगल की साइड्स के मिड पॉइंट गिवन है। इसको डी ले लो, इसको ई पॉइंट ले लिया, इसको एफ पॉइंट ले लिया। तो कहते जो ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं वो फाइंड करने हैं। x1 y1 फाइंड करना है, x2 y2 फाइंड करना है, एंड x3 y3 फाइंड करना है। ये फाइंड करना है। हाउ वी कैन फाइंड, कैसे फाइंड करें, बता सकते हो ऋषभ? सर मीडियन ड्रॉ करेंगे। चिन्मयी तूने करना है कि नहीं करना? यस सर, सर चार्ट भी लगा होता है। सॉरी सर। क्या? ऐसे ना करो बेटा, देखो करना है तो ढंग से करो, नहीं तो कोई घर वालों को बोल दो मैंने नहीं पढ़ना। बस दो ही काम हो सकते हैं। उसके चांटा मारा कर खींच के, नहीं सुनता वो, तंग करता रहता है। सर मेरे को घर से निकाल देंगे लोग। घर वालों को, मम्मी पापा को बोलो कि तंग करता है, ये पढ़ने नहीं देता। नहीं सर, पापा ले गए। अच्छा, यहाँ पे नहीं नहीं ऐसे नहीं होता बेटा। थोड़ा सा वो बनो स्ट्रॉन्ग, बोलो घर वालों को कि ये तंग करता है, इसको पकड़ के रखो। ठीक है, ऐसे कैसे तेरे को घर से निकाल देंगे? क्या कल आप मेरे मार्क्स नहीं आएंगे फिर आप बोलोगे मुझे? समझे? यस सर। अब मिड पॉइंट्स गिवन है हमें ऋषभ, हम ये कैसे फाइंड करें बताओ? चलो रितेश बता सकते हो बेटा? And these are very important sum. No. सर नहीं, एक मिनट रुक जा। नहीं रौनक, सर, सेकंड बस ये बता दो कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है ट्रायंगल की साइड्स के, वर्टेक्स Yes, फाइंड sir. करनी है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ओके सर। सर रुक जा। शैल बता सकते हो बेटा कैसे फाइंड करें हम x1 y1 x2 y2 x3 y3? नहीं। सिमर, सिमरप्रीत सो रही है? नो सर। बताओ सर फिर। मीडियन ड्रॉ करेंगे। नहीं बेटा, ये मिड पॉइंट नहीं मिड गिवन। पॉइंट का तो ये फॉर्मूला Mid लगा point- सकते हैं। हाँ, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके सर, उसके इक्वेशंस वगैरह बन जाएंगे तो उसके बाद हम कर सकते हाँ देखो, कोई भी सम है ना उसको करना शुरू करो। हमें मिड पॉइंट गिवन है ना, तो ये मिड पॉइंट हो गया। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 किसके इक्वल? 1 के। सेम है यहीं पे, इसके पैरेलल कर देता हूं, आपने नीचे करना है। x2 प्लस x3, y वाला हम बाद में फाइंड करेंगे। ओहो,
x2 plus x3 upon 2 is equal to 4. तीसरा x1 plus x3 upon 2 is equal to 5. ये तीनों मैंने इकट्ठे कर दिए। अब यहां से देखो, इसमें से सिमर x1 plus x2 किसके इक्वल आएगा? सर 2। टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन। यहां से x2 plus x3 किसके इक्वल आएगा? सर 8। और यहां से x1 plus x3 किसके इक्वल आएगा? सर 10। 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो गया। थर्ड, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लो। एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। x1 plus x1, देखो इसको रेक्टिफिकेशन है थोड़ी सी इसमें कि किस टाइप से करना है। तीनों को ऐड किया, 2 टाइम x1 आ जाएगा। देखो लेफ्ट में लेफ्ट साइड है, राइट में राइट साइड। 2x2 2x3। यहाँ देखो x1 plus x1 2x1, x2 plus x2 2x2, x3 plus x3 2x3, 8 plus 2 10, 10 plus 10 20। अब तीनों में क्या कॉमन है सिमर? सर 2। व्हाट इज लेफ्ट? सर x1 plus x2 plus x3 is equal to 20, and x1 plus x2 plus x3 20 upon 2 सर 10। 10। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। अब यहाँ पे बेटा x1 plus x2 की वैल्यू जो 2 है यहाँ फिल कर दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट put the value of x1 plus x2 in equation 4. In equation 4, x1 plus x2 की वैल्यू क्या थी? 2 थी। 2 plus x3 हो जाएगा is equal to 10. x3 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 minus 2, that is 8. अब जो x3 की वैल्यू है सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन में फिल कर देंगे x2 x3 के प्लेस पे, तो हमारे पास x2 और x1 आ जाएंगे। बोलो। यस सर। मतलब हमारे पास x1 आ गया, x2 आ गया और x3 आ गया। सेम इसी मेथड से जैसे हमने ये किया है, y1 plus y2 upon 2 4 की इक्वल, y2 plus y3 upon 2 is equal to 8, y1 plus y3 upon 2 is equal to 6। सेम इतना प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा y1 y2 y3 फाइंड करने के लिए। समझे? कर लोगे ट्राई? क्वेश्चन तो 4 मार्क्स के आते होंगे ना एग्जाम में? चाहे 1 मार्क का आए, अगर 1 का आ गया तो छोड़ आएगी? नो सर, तो फिर तो उतना प्रोसेस नहीं करूंगी डायरेक्टली। पता क्या है, एक ना, जब हम मान लो आप पहाड़ों पे जा रहे हो, रास्ता होता है ना ऐसे, हमें पता होता है कि आगे से क्या चीज आ रही है? नहीं No, पता sir. होता। जब कोई मोड़ आता है तो वहां पे हमें नहीं पता होता ना, पर हम चलते जाते हैं। हमें ये नहीं पता वहां आगे से ट्रक आ जाए, आगे से कार आ जाए, आगे से क्या आ जाए एकदम से। चलो हम, बट फिर भी कोई चीज आ जाती है तो हम ब्रेक लगा के साइड्स करके निकल जाते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमारा एक्सीडेंट हो जाए। तो हम निश्चिंत हो जाते, मेरी बात सुन लो, हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ ये मोड़ क्रॉस हो गया, बस हो गया। नहीं, हम आगे चलते जाते हैं, आगे फिर से एक मोड़ आ जाता है, वहां पे भी वही सेम कंडीशन, फिर आगे एक मोड़ आ जाता है, फिर वही कंडीशन। इस टाइप से अगर मतलब जिंदगी में मतलब रोले ही रोले, जब तक मतलब हमारी जिंदगी है तब तक ये चलता ही रहेगा। अगर हम बैठ जाएंगे कि नहीं हम नहीं जाएंगे, यहाँ तो रिस्क है, तो हम कहीं जा ही नहीं सकते। हम तो घर में फिर एक कमरे में बंद हो जाओ, बस यही होगा ना। वैसे ही बेटा स्टडी करते हैं तो कई ये क्या हो गया, ये ऐसे कैसे आ गया, ये हो गया, कुछ भी पॉसिबल है। बस अपना काम करते रहो, चलते रहो, ठीक है ना। यस। जब तुम रुक गए कि नहीं हम नहीं करेंगे, तभी तुम्हारी मतलब स्टडी पे स्टॉप लग जाएगा। अपना डेली का काम डेली कर लो, आप अपने आप टॉप पे आ जाओगे बस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। Excuse me, सर ये जो आपने यहाँ पे दिया है पुट इन इक्वेशन 4, हाँ सर जी। ये
ये फोर्थ इक्वेशन ये रही ना बेटा, यस सर। फर्स्ट इक्वेशन ये रही, इसमें x1 प्लस x2 के बेस पे ये वैल्यू 2 आ जाएगा ना बेटा। यस सर यस सर। सर आपने x3 की वैल्यू फाइंड करी है। x3 की जो, हाँ 8 आ गई ना, इसको ये सेकंड इक्वेशन ये रही बेटा, इसमें फिल कर। सर ये तो समझ x नहीं आया। क्यों नहीं समझ आया? सर फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ x1 प्लस x2। हाँ फर्स्ट इक्वेशन ये रही देखो, हाँ सर। तो वहां पे x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है? 2 है ना। तो यस यहाँ सर। ये फोर्थ इक्वेशन है, यहाँ पे फिल की बेटा x1 प्लस x2 के प्लेस पे 2 प्लस x3 एज लाइक इज इक्वल टू 10। ओके सर। x3 की वैल्यू आ गई, उसको सेकंड इक्वेशन में फिल कर देना, तो x2 की वैल्यू आ, थर्ड इक्वेशन में फिल कर देंगे x3 की वैल्यू, तो x1 आ जाएगा। समझे? यस सर समझ आ गया। वैसे ही जैसे ये x1 x2 और x3 फाइंड किए हैं, सेम मेथड से यू हैव टू फाइंड y1 y2 एंड y3। 3 इक्वेशंस बनेंगी, तीनों को ऐड करके वही सेम इक्वेशन में से वैल्यू फिल करनी है। समझे? लग गया पता? यस सर। यस। चलो एनफ है आज के लिए इतना, ठीक है? 10 सम्स कर लो आज। इसके बाद मुझे ये बताओ, अभी इसके बाद क्लास कब लगानी है? सर 7 से 8 7 से 8 ही लगानी है। चलो 7 से 8 ही मत लगाना सर। क्यों मत लगाना? सर लगा लो, 9 बजे लगा सर संडे है। 9 बजे भी लगेगी? हाँ सर या तो 9 बजे या तो 7 बजे। यस सर। हाँ जी। सर आप टेस्ट लेंगे आज? हाँ जी। फिर कौन से सर कब लेंगे? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का बोला था, मैं देख रहा हूँ एक्चुअली मेरा सर, ऐप अभी प्रॉपर वर्क 9 बजे लगा लेंगे। प्रॉपर वर्क सर, नहीं हाई कर रही है। हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया है क्या? हाँ जी सर आप टेस्ट कितने बजे लेंगे? मैं देख रहा हूँ, आज शायद ना पॉसिबल हो पाए, क्योंकि एक्चुअल में ना वो ऐप अभी वर्क नहीं कर रही है प्रॉपर। सर कल तो- मॉर्निंग में ले लेना, फिर कोई बात नहीं, ले लूंगा मैं अपने आप, बता दूंगा तुम्हें। सर वो लैपटॉप की 7 बजे मत लगाना। क्या? सर लैपटॉप में वो ऐप डाउनलोड हो जाता है, इसका मतलब देखिएगा सिस्टम। सर आज क्लास मत कीजिए। सर ये कौन बोला आज क्लास मत कीजिए? सर प्रेशराइज्ड देवी, ओ आई मीन अश्लेषा देवी। सर मत कीजिए, दूसरी भी पढ़ाई है। सर, अश्लेषा 7 बजे मेरे को एक बात बता, जस्ट वेट 1 मिनट। अश्लेषा यस सर। मुझे एक बात बता बेटा, देखो आपको होता है सबसे जल्दी कि मुझे ये सारा सिलेबस भी हो जाए, होता है ना? हाँ सर। वो तो आपका सर्कल चैप्टर चलो कट करवा दिया, स्कूल वालों ने करवा दिया ना कट। सर अभी फिर से मतलब पोस्टपोन कर दिया एग्जाम, तो कुछ ठीक नहीं, पूरा बुक बोल देंगे है। फिर वो कैसे होगा अगर आप ऐसे ही कहते रहोगे कि क्लास मत लगाओ, क्लास मत सर लगाओ? पर दूसरे चैप्टर्स के भी देखो ना सर, फिजिक्स के अभी 8 चैप्टर्स आ रहे हैं सर, अभी 4 भी ठीक से नहीं हुए। अच्छा फिर बेटा ऐसे करो लिटरेचर में तो पूरा ही आ रहा है अश्लेषा, सर। फिर ऐसे करो ना, अपने घर वालों को बोल दो कि मैं बहुत ज्यादा प्रेशराइज हूँ, मैं ना नदी नदी में कूद जाऊंगी, मुझे हटा लो स्कूल से। सर ऐसी बात नहीं है, पर हमेशा थोड़ी मैथ्स पढ़ सकते हैं ना सर। मैंने कौन सा बोला है हमेशा मैथ पढ़ो? सर देखो अभी आप बोल रहे हैं कि आप 7 बजे भी लेंगे, 9 बजे भी लेंगे, मतलब दिन वो का बच्चे 3 घंटा तो कंपल्सरी नहीं, मैथ्स ही हो दैट इज जाएगा। नॉट, मेरी बात सुनिए, दैट इज नॉट कंपल्सरी। आपकी बुक कौन सी है? सर सलीना। सलीना। आप अकेली 7 PM वाली क्लास लगा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? वो तो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा इसलिए है कि जिसको जरूरत है वो लगा सकता है, उसमें सारे जने तो ज्वाइन करते नहीं है। 9 o'clock वाली देखो, 7 o'clock में नियर अबाउट 50 स्टूडेंट्स होती है, 9 o'clock में नियर अबाउट 22-23 होती है। अभी 22 स्टूडेंट्स ही हैं मॉर्निंग में एस चंद के लिए, ठीक है? आया समझ? ओके मतलब ये कंपल्सरी नहीं है कि तीनों, बस वो बेटर हो जाता है कि हाँ हमारी रिवीजन हो रही है एक्स्ट्रा बुक में से। ओके
अब यही सर सेम एक बार सम इसका आंसर दिखा सकते हैं आप अभी किसका? x1 x2 और x3 की वैल्यूज का? x2 की वैल्यू देखो 8 यहाँ फिल करेंगे 0 आ जाएगी x2 की वैल्यू, यहाँ फिल Yes, sir. करेंगे x1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। यस सर सही है, थैंक यू सर। सर 7 बजे लगाओगे? हाँ शाम को 7 बजे लगेगी बेटा। सर जी, हाँ जी। ओके सर। सर आद्या दीदी जी कहाँ से है? आद्या दीदी जी अपने घर से हैं। सर वो तो मुझे पता है कि ये रोड पे नहीं रहती है, अपने घर में ही रहती है, वैसे कहाँ से है? हाँ पता आद्या नहीं कहाँ है आपको? हाँ कहाँ सर से? सर आपको नहीं पता? वहाँ भूल जाता हूँ, इतने बच्चे हैं। सर कानपुर से। कानपुर से। बाय सर। क्या भाई? सर हाँ जी सर आप सर शाम सर 8 to 9 कर दोगे? बोलो बेटा। सर आप शाम को कौन सा चैप्टर पढ़ाओगे? शाम को हमारा चल रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन सेलिना में से, ओके सर। और 9 o'clock चल रहा है ML अग्रवाल में से मेंशुरेशन। सर जाइए और ब्रेकफास्ट कर लीजिए सर। नहीं सर मुझे भूख नहीं है। सर मैं तो इसको करता फिक्र ही है रहता हूँ, तू आपके कर अपना breakfast lunch के लिए। ब्रेकफास्ट। ठीक है, मेरे को तो मिलता ही रहता है, आप करो। सर इसको आपके भूख खाने लग की गई कितनी होगी फिक्र सर। है? नहीं नहीं कोई भूख नहीं लगी मुझे। सर हाँ जी। सर आप सर क्लास सर इवनिंग की 8 to 9 कर दोगे? नहीं 7 to 8 ही? हाँ टाइम ना चेंज करवाया करो, फिक्स रखा करो टाइम। ठीक है ओके चलो सर। ठीक है बेटा, ओके बाय। थैंक यू सर। बाय सर।